हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल मैथ्स इजी। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस टॉपिक से हर साल 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे। देखिए, सबसे पहले हमारा आता है कि कोई भी इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो उसकी कंडीशंस क्या है, व्हाट आर द कंडीशन। तो उसमें देखिए, हमारा कोई भी इक्वेशन होगा वो हमेशा दो फॉर्म में आता है। फर्स्ट फॉर्म हमारा ये होता है कि देखिए इक्वेशन क्या ये मेरा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि क्या ये जो कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट मतलब क्या ये रूट देगा कि नहीं देगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि जिसके कोई भी सोल्यूशन ना हो। देखिए, कोई भी इक्वेशन हो, वो अगर रूट देता है, चाहे 1 रूट हो, चाहे 2 रूट हो, चाहे इनफाइनाइट हो, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग कंसिस्टेंट कहते हैं। तो देखिए, इसी का डिफिनेशन, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन a1x plus b1y equal to 0, ये इक्वेशन हो गया, is said to be consistent if it has at least one solution। कि अगर इस इक्वेशन में कोई भी दो इक्वेशन हो तो उसका कम से कम एक सोल्यूशन, 1 हो, 2 हो, 3 मल्टीपल हो, जितने भी हो सकते हैं, अगर ये सोल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट कहलाएगा। और अगर इसके कोई भी सोल्यूशन ना हो, इफ इट हैज नो सोल्यूशन, मतलब इसके एक भी सोल्यूशन नहीं है, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। अब देखिए, कंडीशन क्या होती है, किसी भी इक्वेशन कंडीशन कैसे हम लोग चेक करते हैं कि भाई किसी भी ए 1 रूट होगा कि कितने रूट होंगे, तो वो कंडीशन बनाई गई। ठीक है, सबसे पहले आते हैं, देखिए, इफ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मतलब क्या होता है कि जब 1 रूट हो, कोई भी मेरा इक्वेशन हो गया। देखिए, जनरल इक्वेशन मेरा ये a1x प्लस b1y b1 है और a2x b2 प्लस b2 प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इन यूनिक सोल्यूशन मतलब ये है कि देखिए, इस मेनली यूनिक सोल्यूशन की ग्राफ की कंडीशन होती है। जैसे एक ग्राफ है, अगर कोई लाइन सिर्फ 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, देखिए इस 1 पॉइंट पे, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। अब देखिए, जो आप ये देख रहे हो कि ये जो x और y की जो वैल्यू निकाली है, इसको मैं यही कहूंगा कि आप लोग ये टफ फॉर्मूला न याद करके आप जैसे अपने एलिमिनेशन से या फिर आपका जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते थे, आप उससे करिएगा। क्योंकि ये देखिए, फॉर्मूला पैसे ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मेनली ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से पिक किया गया है। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि आप इनसे न करके आप डायरेक्ट अपने मेथड से एक्स और वाई को सॉल्व कीजिए। अब बात आती है सेकंड, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की। देखिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते क्या, देखिए जैसे एक लाइन है, इसी लाइन के ऊपर अगर मैं दूसरी लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि एक सोल्यूशन यहाँ हो गया, एक सोल्यूशन यहाँ, एक सोल्यूशन यहाँ, एक सोल्यूशन यहाँ, ऐसे न जाने कितने पॉइंट होंगे जहां पे ये सोल्यूशन दे रहा है। तो ऐसे इक्वेशन को ही हम लोग बोलते हैं, क्या नाम है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस। ठीक है, तो ये हर पॉइंट जहां जहां ये ओवरलैप करेगा उस जगह पर ये अपना सोल्यूशंस देगा। और एक सबसे सिंपल सा कंडीशन क्या होती है, ऐसे को चेक करने के लिए हम लोग a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 कर लेते हैं। या आसान भाषा में और जल्दी क्विक करने के लिए हम ये देखते हैं कि कुछ भी नंबर कॉमन लेने के बाद सोल्यूशन जो इक्वेशन होता है वो रिपीट कर जाता है। तो इसको हम लोग बहुत ही डीपली करेंगे और साथ साथ क्वेश्चन के थ्रू करेंगे, जिससे कि समझ में आ जाए। अब देखिए, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन की केस मेनली पैरेलल लाइन की केस बनते हैं। देखिए, जैसे आप ट्रेन की पटरी देखते हो, ट्रेन की पटरी क्या होती है, आपको अपीयर होती है कि जैसे आगे जाकर के वो एक दूसरे को कट करेगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि हमें लग तो रहा है कि कहीं ना कहीं कट कर रही है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं नो सोल्यूशन या फिर इनकंसिस्टेंट। आसान भाषा में किस इक्वेशन में कोई सोल्यूशन नहीं होगा जब लाइंस पैरेलल होंगी। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए, शो करना है इस क्वेश्चन में, सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ हैज यूनिक, हमें ये दिखाना है क्या है, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन क्या है मेरा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो देखिए, सबसे पहले ये देखिए स्टैंडर्ड कंडीशन मेरा है, या इसको आप कर लीजिए a1x, देखिए यही कंडीशन था, प्लस b1y इक्वल टू c1। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि देखिए ये प्लस c1 इधर है, तो अगर आप इस c1 को इस साइड भेजोगे तो ये क्या होगा, इक्वल टू माइनस c1 और उससे इक्वल टू माइनस c2। तो जब आप c1/c2 का करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो उसका कोई रोल नहीं है। देखिए, a1 हो गया मेरा b1 c1, इन द सेम वे a2 ये हो गया मेरा b2 और ये c2। तो हमारा क्या चाहिए हमको, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन कंडीशन क्या है मेरा, देखिए ये a1/a2 यानी क्या है, 2/4 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे साइन क्या है, माइनस, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है मेरा, देखिए यहाँ पर प्लस, तो हम लोग साइन को साथ ले चलेंगे,
माइनस 3 ये हो गया मेरा b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या है 1। देखिए तो यहां से क्या आ गया मेरा 1/2 इक्वल टू माइनस, क्या ये इक्वल है? तो ये इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, यही हमें दिखाना था नॉट इक्वल। देखिए ध्यान दीजिए, नॉट इक्वल के होने के वजह से ये क्या हो गया मेरा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू निकालनी, फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मेरा अभी भी वही कंडीशन वही देखिए है, ये मेरा हो गया देखिए a1, ये b1, ये c1, ये a2, b2, c2। कंडीशन क्या है मेरा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ओके, देखिए अब इस क्वेश्चन में हम लोग करने जा रहे हैं, कंडीशन को चेक करनी है। a1 देखिए हमारा कितना हो गया 4, a2 हमारा यहाँ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन तो 1 इज इक्वल टू b1 कितना है मेरा k अपॉन 1। तो देखिए और यहाँ पे साइन क्या होना चाहिए इस कंडीशन के नॉट इक्वल, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या k नॉट इक्वल टू 4। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे हमें k की वैल्यू निकालनी है फॉर यूनिक सोल्यूशन। देखिए क्वेश्चन में गिवन है हमें किस लिए निकालना है यूनिक, यूनिक सोल्यूशन कंडीशन क्या है मेरा ये। तो देखिए a1, ये b1, ये c1, ये a2, b2। स्टूडेंट्स मैं एक चीज और थोड़ा क्लियर कर दूं जिससे आप लोग बार बार हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो। देखिए जो a b c ले रहे हैं इसको आप दो केस में ले सकते हो। पहला केस ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दूसरा केस ये हो सकता है कि a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। क्योंकि देखिए ये दोनों में आपका ये सारे कंडीशन ट्रू होंगे, क्योंकि देखिए अगर c1 को आप इस साइड भेजोगे तो क्या आएगा माइनस c1, इधर से आप इसको भेजोगे तो ये आपका आएगा माइनस c2। जब रेशियो लोगे माइनस c1 अपॉन माइनस c2 तो आपका माइनस माइनस कैंसिल होकर के c1 अपॉन c2 आ जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट ही कर लेते हैं जिससे कि हमारी स्पीड बनी रहे। तो a1 की वैल्यू k हो गया, b1 की 3, c1 की वैल्यू k माइनस 3, ये a2 ये b2। यूनिक सोल्यूशन निकालना है हमको, तो क्या कंडीशन है मेरा a1 अपॉन a2। देखिए ये तो a1 की वैल्यू मेरी कितनी है k अपॉन a2, a2 की वैल्यू 12 नॉट इक्वल b1, b1 की वैल्यू कितनी है मेरी 3 और b2 की वैल्यू क्या है k। देखिए यहां से हमारा क्या बन जाएगा, देखिए k स्क्वायर नॉट इक्वल टू 36। अब देखिए यहां से अब चार कुछ लोग देखिए क्या करते हैं k की वैल्यू सीधे लिख लेते हैं प्लस माइनस 6, यहाँ से k की वैल्यू आ गई। अब देखिए जो प्लस माइनस 6 आ गया है इससे तो ये नॉट इक्वल होना चाहिए, तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे k बिलोंग्स टू r वेयर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -6 एंड +6। एक तो ये हो गया मेरा टेक्निकल टर्म में, और अगर हम लोग इजली टर्म में लिखना चाहते हैं तो हम लोग ये लिखेंगे k बिलोंग्स k विल बी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, देखिए k क्या होगा मेरा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -6 एंड 6। ओके, तो अब आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने आप लोगों की इजीनेस के लिए बगल में कंडीशन दे रखी है जिससे कि क्या हो कि आप लोग सारे जो भी कंडीशन हो जैसा कि कंडीशन जो पूछा जाएगा आप लोग उस चीज को समझ सकें। तो स्टूडेंट्स देखिए अब आता है हमारा नेक्स्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर का हमने पहले बता रखा है कि भाई हमें क्या चाहिए, लाइन ओवरलैप करनी चाहिए। जैसे देखिए ये आपका एक पेन है, इस पेन के ऊपर ये दूसरा पेन, देखिए ये क्या है इनफाइनाइट, क्योंकि ये हर एक पॉइंट पे क्या करेगा इंटरसेक्ट करेगा। तो आइए चलते हैं, हमें सिर्फ क्या करना है शो दैट, मतलब शो करने वाला क्या है a1 अपॉन a2। देखिए इनफाइनाइट कंडीशन मेरा ये है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, देखिए ये मेरा इनफाइनाइट का कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा कंडीशन क्या है, देखिए 2 a1 की वैल्यू ये इसको लिख देते हैं ये a1। देखिए अगर a1
प्लस होकर के ये क्या होगा -3 ब्रैकेट में आएगा, मैं लिख देता हूँ 2x प्लस -3y इक्वल टू 5। उसी तरह देखिए 6x प्लस ये आपका हो गया a1, ये a2 सॉरी a1 b1, ये c1, ये a2 b2 c2। अब कंडीशन में आते हैं हम लोग a1 अपॉन, देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है मेरा a1 अपॉन a2 यानी 2/6 इज इक्वल टू देखिए -3 अपॉन, देखिए यहाँ -9 है, क्वेश्चन देखिए -9 है, तो यहाँ पे क्या हो गया -9 इज इक्वल टू, क्वेश्चन देखिए ये क्या गया 1/3, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी आपका क्या गया 3, 5 से कट गया 3। तो आप क्या देख रहे हैं 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू, तो ये जो मेरा कंडीशन क्या हो गया सेटिस्फाई कर गया, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा इट हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू, यहाँ पे k की वैल्यू पूछ रही है यूनिक सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग ए पार्ट करते हैं, यूनिक सोल्यूशन की हमारी कंडीशन क्या है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये देखिए पहले यहाँ पे क्या हो गया a1 b1 c1, ये हो गया मेरा a2 b2 c2। साइन का हम लोग स्पेशली ध्यान रखेंगे। देखिए a1 की वैल्यू क्या है मेरा k1, कुछ नहीं, यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो 1 हो गया, अपॉन कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए क्या a2, तो a2 की वैल्यू मेरी कितनी है, देखिए यहाँ पर a2 है ना, इज इक्वल नॉट इक्वल b1 की वैल्यू कितनी हो गई मेरी 2 अपॉन b2 की वैल्यू हमारी हो गई k। तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे, तो k नॉट इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट देखिए ये मेरा काम किसके लिए आ गया यूनिक सोल्यूशन। अब आइए देखते हैं हम लोग नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का कंडीशन क्या है, देखिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो देखिए पहले a1/a2 लगाते हैं हम लोग, a1 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन a2 की वैल्यू 3 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी है मेरी 2 अपॉन k नॉट इक्वल, देखिए c1/c2। देखिए यहाँ पे ये इस साइड है, तो जब भी रखेंगे दोनों को सेम साइड रखना, ये +5 है तो ये इस साइड जाएगा, तो c2 जो होगा मेरा -15 होगा। c1/c2, c1 की वैल्यू इधर कितनी थी 5 अपॉन -50, क्योंकि जब भी हम कंपेयर करेंगे दोनों एक ही फॉर्म में इक्वेशन को रख के ही कंपेयर करेंगे। ये नहीं कि क्या नाम है एक जो इक्वेशन मेरा हो गया a1x प्लस b1 प्लस c1 इस फॉर्म में, और दूसरे को हम रख दें a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो दो अलग अलग फॉर्म में हम लोग रख के कंपेयर नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, हमें एक ही फॉर्म में, या तो दोनों इस फॉर्म में हो नहीं तो इक्वल टू c1 c2 के फॉर्म में हो। तो हमें k निकालना है, देखिए यहाँ पे तो ये नॉट इक्वल हो ही गया, तो k निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, k इक्वल टू 6। तो ये वो कंडीशन है जब हमारा नो सोल्यूशन होगा। तो आइए चलते अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइट नंबर, मतलब इनफाइनाइट मैंने पहले ही केस है कि लाइन क्या करे, दोनों एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर इस तरीके से ओवरलैप करे। तो इनफाइनाइट का कंडीशन हम लोग फिर अप्लाई करेंगे। इनफाइनाइट कंडीशन मेरी क्या है, देखिए a1/a2, जैसे सिंपल से देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंडीशन सही है। देखिए ये मेरा हो गया a1, ये b1, ये c1, और ये मेरा देखिए a2 b2 c2। कंडीशन क्या है इनफाइनाइट का, देखिए इनफाइनाइट के केस में हमें क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए 2 अपॉन k माइनस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन k प्लस 2 इक्वल टू 7। देखिए हमने वो कर लिया इस कंडीशन को a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 से। तो अब हम लोग देखिए पहले k की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। k की वैल्यू जो सबसे छोटा हो उसी से करते हैं, ज़्यादा बड़ा है क्योंकि इसमें करने से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे और इसको हम ले लेते हैं, देखिए ये 3 के इसको मल्टीप्लाई करेगा क्या जाएगा 6k, और देखिए ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेरा 7k माइनस 7। तो यहाँ से आपकी k की वैल्यू आ जाएगी 7। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे हमें k निकालना है हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन।
देखिए क्वेश्चन में दिया है हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन के लिए, तो इनफाइनाइट का कंडीशन क्या है मेरा, ये, तो ये मेरा देखिए हो गया A1, यहाँ पे देखिए B1, ये C1, ये A2, B2। देखिए यहाँ A1 की वैल्यू कितनी है, k-1/A2 इज इक्वल टू, देखिए ये -1 क्योंकि फॉर्मूला मेरा क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस में, और ये हो गया मेरा 1 - a इज इक्वल टू 5/3k+1। तो स्टूडेंट देखिए हम लोग यहाँ पे फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो जो भी मेरा सिंपल सा देखिए बन रहा है एक इक्वेशन में इसको सॉल्व करूँ, ये दोनों छोटे छोटे हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, k-1, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें तो इसको माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा k-1, साथ में बाहर मेरा -1 आ जाएगा इज इक्वल टू k+1 और साथ में क्या आएगा -1। तो इस -1 से इस माइनस काट दिया गया, क्या बचा देखिए k-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k+1। इसको सॉल्व करते हैं, a - b के होल स्क्वायर से a² प्लस b² - 2k। देखिए अब यहाँ से देखिए क्या आ गया k² - ak, देखिए ये 1 से 1 कैंसिल इज इक्वल टू 0। अब k एक कॉमन ले लेंगे हम लोग, क्या आएगा k -3। देखिए अब k की वैल्यू क्या हो गई 0 और दूसरा क्या आ जाएगा 3। अब देखिए हम लोग यहाँ पे आने के बाद फिजिबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि k जैसे ही 0 करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए x - y इक्वल टू 1 और कोई देखिए सेम x - y इक्वल टू 5। तो देखिए ये हो गया मेरा यहाँ से नो सोल्यूशन का। देखिए k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 3, दो वैल्यू आ गई। अब हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए k इक्वल टू 0, k इक्वल टू, अब देखिए कुछ लोग ये भी करते हैं कि जैसे ये मेरा यहाँ k स्क्वायर इक्वल टू 3 के आया, देखिए k स्क्वायर इक्वल टू 3k, कुछ लोग k को कैंसिल भी कर देते हैं, फिर बोलेंगे k इक्वल टू 3, देखिए आपका आंसर आ गया। तो ऐसे करने पे क्या होता है कि देखिए यहाँ पे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन होता क्या है कि इस तरीके से मेरा एक सोल्यूशन एलिमिनेट हो जाता है, जो कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप प्रॉब्लम फेस करोगे। तो सबसे बेटर होता है कि आप देखिए कि k की हमारी इस तरीके से दो वैल्यू आ गई, इस दोनों को हम लोग चेक करेंगे। देखिए जब 0 रखते हैं तो क्या आएगा -x - y इक्वल टू 5, और 0 रखने पे क्या आएगा x - y इक्वल टू 1, ये एक हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग देखिए चेक कर लेंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, देखिए दोनों ही पैरेलल इक्वेशन बन जाएंगे। पैरेलल मतलब समझ रहे हैं, क्योंकि इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बन जाएगा ये इक्वेशन आपका, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू -5, और ये बन जाएगा आपका, देखिए सॉरी यहाँ पे देखिए प्लस ही आएगा, यहाँ पे हम k की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये भी देखिए आपका x प्लस वाई इक्वल टू 1। देखिए ये दो क्या कंडीशन है पैरेलल लाइन की, तो पैरेलल लाइन का मतलब क्या होगा कि हमको नो सोल्यूशन मिलेगा, हमें क्या चाहिए इनफाइनाइट। तो हम k की वैल्यू 3 से सेटिस्फाई करते हैं, देखिए 3 - 1, देखिए k की वैल्यू का हम 3 रखते हैं, तो 3 - 1 2x - y इक्वल टू 5, यहाँ देखिए 4x - 2y, k की वैल्यू देखिए हम लोग यहाँ पे क्या रख रहे हैं 3 9 1 10। अब देखिए इस तरीके से हमारा क्या मिल गया, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे, देखिए क्या बन जाएगा 2x - y इक्वल टू 5 इंटू 2। देखिए अगर यहाँ से 2 काट देंगे तो जो इक्वेशन बनेगा ये वही बन जाएगा ये इक्वेशन, तो इसका मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं ओवरलैप। तो ऐसे इक्वेशन में क्या मिल जाएगा हम लोग को इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज एन इनफाइनाइट नंबर। इनफाइनाइट का वही मतलब है कि लाइन ओवरलैप करना चाहिए, और कंडीशन हमारी वही रहेगी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1, ये देखिए कंडीशन है, इसको अप्लाई करते हैं। देखिए ये मेरा हो गया a1 b1 c1 a2 b2 c2। a1 की वैल्यू कितनी है a - 1/6 इक्वल टू 3/1 - 2b, देखिए 2/6, इसको तो पहले ही 1/3 कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको यहीं से देखिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, जिससे क्या मिलेगा हमको a,
देखिए 3 को क्या कैसे सॉल्व करेंगे, a माइनस 1/6 इक्वल टू 1/3, 3 से कट गया कितनी टाइम 2, तो a माइनस 1 इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू आपकी आ गई 3। अब b के लिए देखिए इसको और इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 2b इज इक्वल टू 1/3, 9 इक्वल टू 1 माइनस 2b, 2b इक्वल टू 1 माइनस 9, तो b की वैल्यू आपकी आ गई -4। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ से हमें क्या मिल गया, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू -4। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट, मतलब हमें फिर कंडीशन वही रखनी है इनफाइनाइट के। तो सबसे पहले हम देखिए अपने a1 ये हो गया, b1 c1, a2 b2 c2, तो क्या हो जाएगा देखिए हमारा 2/a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू, देखिए इस कंडीशन को हम लोग सेटिस्फाई करवा रहे हैं। यहाँ 3/a प्लस 2b प्लस 2 इक्वल टू 7/4a प्लस b प्लस 1। देखिए अब यहाँ पे दोनों जगह पे हमको क्या मिल रहा है, ए बी, इसमें भी ए बी, यहाँ भी ए बी, यहाँ भी ए बी। तो कोई भी दो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके सबसे पहले क्या करेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे, उन दो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए लोग इतना इक्वेशन बनाते हैं। देखिए इस पहले इन दोनों से बना लेते हैं, क्या बन जाएगा 2a प्लस 4b प्लस 4, देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है हमने, अब 3 यहाँ पे करेगा 3a प्लस 3b प्लस 3, क्या मिल जाएगा, देखिए इसको इस साइड भेजिए, 4 माइनस 3 इक्वल, देखिए इधर आएगा a माइनस b, मतलब देखिए क्या बन गया मेरा a माइनस b इज इक्वल टू 1, ये मेरा एक इक्वेशन बन गया। अब इसको और इसको ले लेते हैं हम लोग, क्या आएगा 2/a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 7/4a प्लस 4b प्लस 1, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, क्या आएगा देखिए 8a प्लस 8b प्लस 2 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b प्लस 7। देखिए इसको सॉल्व करने पे क्या बन जाएगा हमारा a प्लस b इज इक्वल टू 5, देखिए सेकंड इक्वेशन। अब देखिए ये मेरा क्या था, फर्स्ट इक्वेशन। तो अब देखिए हमारे दो इक्वेशन बन गए, a माइनस बी इक्वल टू 1 और a प्लस बी। तो अब जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस 2 करते हैं। ठीक है, देखिए क्या बन जाएगा हमारा a माइनस बी इक्वल टू 1, a प्लस बी इज इक्वल टू 5, देखिए b भी कट जाएगा, क्या आएगा 2a इक्वल टू 6, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू 3। अब किसी भी एक में पुट कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, b की वैल्यू 2। स्टूडेंट्स हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, और अगर नहीं समझ आ रही तो प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। मतलब इसमें कोई नो सोल्यूशन का मतलब क्या, देखिए हमारा कंडीशन यही है, लास्ट थर्ड वन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, मीन्स क्या होनी चाहिए, लाइन पैरेलल। तो देखिए हम लोग कंडीशन अप्लाई करते हैं, ये मेरा a1 और ये b1, देखिए दोनों एक ही साइड, हाँ ठीक है। देखिए ये भी इक्वल टू 0 में है, ये भी इक्वल टू 0। चलिए देखिए a1 की वैल्यू कितनी हो गई, 3/, यहाँ पे कितना आ गया 6, इज इक्वल टू b1 -1, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है मेरा, स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, अपॉन b2 की वैल्यू मेरी कितनी है, देखिए -2, नॉट इक्वल c1 की वैल्यू कितनी है, -5/k। अब हम लोग को यहाँ पे k निकालना है, तो k देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, देखिए ये भी क्या जाएगा 1/2, इसको भी सॉल्व करेंगे 1/2, तो किसी भी एक से कर सकते हैं, 1/2 नॉट इक्वल टू -5/k। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, k इज नॉट इक्वल टू -10। देखिए k की मतलब क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k जो होगा k बिलोंग टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -10। ये हो गया मेरा k, जिसके लिए हमें क्या मिलेगा, नो सोल्यूशन। ओके, बाकी जो भी अगर वैल्यू हम लोग लेते हैं उन सब के लिए हमको क्या मिल जाएगा, कोई ना कोई सोल्यूशन हमको मिल जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए यहाँ पे क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 5x minus 3y इक्वल टू 0, 2x plus ky इक्वल टू 0 हैज नॉन जीरो। नॉन जीरो का भी मतलब वही हो गया कि मतलब कोई भी हमको सोल्यूशन नहीं चाहिए, तो नॉन जीरो मतलब नो सोल्यूशन। फिर सेम कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। देखिए ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 5/2 इज इक्वल टू -3/k नॉट इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हमें 0/0 तो इसका कोई रोल नहीं है, तो हम लोग सिर्फ k की वैल्यू चाहिए, तो इन्हीं से हमारा k निकल जाएगा। देखिए k इधर मल्टीप्लाई करिए, 5k इक्वल टू -6, देन k इज इक्वल टू -6/5। तो ये वो k की वैल्यू है जिस पे हमको नॉन जीरो सोल्यूशन मिलेगा। तो स्टूडेंट्स हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए इन सब चीज़ों से अब जो है आपको सारे कंडीशन क्या होंगे, क्लियर हो चुके होंगे और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप कुछ कमेंट करके तो अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक करिए और साथ ही साथ अपने डाउट्स को हमसे पूछते रहिए, जिससे कि आपको क्या होता है कोई भी डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।